जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था, जिनयून हमारे फीमेल लड़की के पास एक मैगजीन लेकर आती है जिसमें जिसमें हमारी फीमेल जो ज्वेलरी बना रही थी रॉयल फैमिली को देने के लिए, उसको पहले ही किसी डिज़ाइनर ने बना लिया है और तुम इसी ज्वेलरी को रॉयल फैमिली को वापस देना चाहती हो। तभी हमारी फीमेल जल्दी से खड़ी होती है और बोलती है क्या, और जूनियर से उसका मैगजीन छीन लेती है, जिससे जूनियर भी चौंक जाती है। तभी हमारी फीमेल लीड मैगजीन में देखती है कि उसकी ज्वेलरी को किसी डिजाइनर ने कॉपी करके बना लिया है और फिर मार्केट में लॉन्च भी कर दिया है। ये देखने के बाद हमारी फीमेल लीड अपने मन में बोलती है, ये तो पूरी तरह से मेरे ही डिज़ाइन है, लेकिन इसे कैसे पता चला कि मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ? आखिर ये कैसे हो सकता है? तभी वहाँ खड़े लोग बोलने लगते हैं। कोई बोलता है, ओ माय गॉड, चिंगली इतनी बेहतरीन डिज़ाइनर होने के बावजूद एक इंटरनेशनल डिज़ाइनर के डिज़ाइंस को कॉपी करके बना रही है। तो कोई बोलता है, ये तो पूरी तरह से कॉपी कैट है। तो कोई बोलता है, इसे डिज़ाइनर होना बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता है, इसे तो छोड़ के चले जाना चाहिए या फिर इसे धक्के मार के निकाल देना चाहिए। ये सब हमारी फैमिली भी सुन रही होती है और पीछे से जिन्यू मन ही मन खुश होते हुए अपने मन में बोल रही है, अब लगता है कि जल्दी से चिंगलियू को धक्के मार के इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तभी वहाँ पर लिंडा आती है और बोलती है, आखिर यहाँ पर क्या बात चल रही है? तभी सब लोग लिंडा को देखने लगते हैं। तभी जूनियर और हमारी फैमिली भी देखती है। तभी जूनियर अपने मन में बोलती है, आखिरकार लिंडा यहाँ पर आएगी, अब जल्दी ही चिंगलियू को इस कंपनी से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसका पूरा रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तभी जूनियर लिंडा को बोलती है, लिंडा, चिंगलियू इंटरनेशनल डिज़ाइनर की डिज़ाइंस को कॉपी करके ज्वेलरी बना रही थी, वो भी रॉयल फैमिली को देने के लिए। वो ही मैं इसे बता रही थी। ये सुनते ही लिंडा बोलती है, क्या? तभी लिंडा बोलती है, ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस मैटर हो चुका है क्योंकि इसमें रॉयल फैमिली भी इंटरफॉल हो चुका है। तभी लिंडा चिंगलियू की तरफ देखती है और उसे बोलती है, लियू, आखिर ये सब हो क्या रहा है? तभी चिंगलियू बोलती है, मैंने उसके डिज़ाइन को बिल्कुल भी कॉपी नहीं किया है लिंडा, मुझे लगता है किसी ने हमारे डिज़ाइंस को लीक कर दिया है। ये सुनते ही लिंडा भी पूरी तरह से शॉक हो जाती है और वो बोलती है, क्या किसी ने हमारी डिज़ाइंस को लीक कर दिया है? तभी जिनियन भी घबराते हुए अपने मन में बोलती है, अरे नहीं, जिंगलियू को इतनी जल्दी पता कैसे चल गया कि इसके डिज़ाइंस को किसी ने लीक कर दिया है? तभी हमारी फीमेल बोलती है, इसकी बनावट को देख के लगता है कि ये पूरी तरह से मेरे डिज़ाइंस को कॉपी करके बनाया गया है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि किस वर्कर ने हमारे डिज़ाइंस को लीक किया है। ये सुनते ही जिनियन भी घबरा जाती है और वो बोलती है, जिस डिज़ाइनर ने उस ज्वेलरी को बनाया है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है और उसकी गिनती इंटरनेशनल में भी होती है, आखिर वो तुम्हारी ज्वेलरी को क्यों कॉपी करके बनाएगा? अभी हमारी फैमिली जिन्यून को बोलती है, तो तुम्हें तुम्हारे कहने का क्या मतलब है जिन्यून? पूरी कंपनी में सिर्फ तुम ही हो जो बार बार मुझसे पंगा लेने की कोशिश करती हो और तुम्हें अभी भी लगता है कि मैंने इस डिज़ाइन को कॉपी किए है। क्या तुम्हारे पास कोई भी प्रूफ है कि मैंने इस ज्वेलरी की डिज़ाइंस को कॉपी किया है? ये सुनते ही वहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स सारे बात करने लगते हैं। कोई बोलता है, उसने सही कहा, जब से जिन्यून यहाँ पर आई है हर बार चिंगलियों के साथ पंगे लेती है और आज उसने इल्ज़ाम लगाया है कि उसने डिज़ाइंस को कॉपी किया है। तो कोई बोलता है, इसने जिन्यून ने ही पहले चिंगलियों को बोला था इस सब के बारे में कि उसने डिज़ाइंस कॉपी किए हैं, क्या हो सकता है? तो कोई बोलता है, आखिर क्यों जिन्यून हर बार चिंगलियों से पंगे लेती है? क्या उसे चिंगलियों से जलन होती है? उन लोगों की सारी बातें सुनते ही जिन्यून भी घबरा जाती है और वो बोलती है, पहले ही पूरी दुनिया में उस ज्वेलरी के बारे में पता चल चुका है कि उसे किसी और डिज़ाइनर ने बनाया है, तो और सबसे बड़ा प्रूफ तुम्हें क्या चाहिए? तभी हमारी फैमिली गुस्से से उस मैगजीन को अपने हाथ में दबाते हुए बोलती है, मुझे कुछ भी करके इस बात के तह तक पहुंचना होगा कि किसने मेरे डिज़ाइन को कॉपी किया है। और फिर हमारी फैमिली जल्दी से जिन्नियो के पास जाती है और फिर बोलती है, अगर जिस भी पर्सन ने मेरे डिज़ाइंस को इस कंपनी से लीक किया है, कोई भी वर्कर के बारे में मुझे पता चलता है, तो फिर मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो मुझसे बिल्कुल भी बचने वाली नहीं है, जिसने भी मेरे डिज़ाइंस को कॉपी करके लीक किया है। इतना बोलते के साथ
वो वहाँ से जाने लगती है और उसे जाता देख जिन्यून पूरी तरह से घबरा गई होती है। तभी जिन्यून घबराते हुए अपने मन में बोलती है, डैम इट, आखिर चिंगली को कहने का क्या मतलब था? क्या वो मुझे सस्पेक्ट मान रही है? अब मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो क्या करने वाली है और क्या कर सकती है। मुझे पता लगाना होगा कि मैंने अपनी कोई क्लूज छोड़े तो नहीं है। फिर हमें गोन्याक्सू के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वही लड़की फिर से गोन्याक्सू को अपनी रिपोर्ट्स दिखा रही होती है और बोल रही होती है, ये इस साल के फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है प्रेसिडेंट गॉन, प्लीज़ आप इसे देखिए। जैसे ही वो उस फाइल्स को गोन्याक्सू को देने लगती है, तभी गोन्याक्सू के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। तभी दरवाजे को खोल के सेक्रेटरी यान आती है और बोलती है, प्रेसिडेंट गॉन, मिस चिंगलियू आपसे यहाँ मिलने के लिए आई है। चिंगलियू का नाम सुनते ही गोन्याक्सू भी शॉक हो जाते हैं और वो अपने मन में बोलते हैं, चिंगलियू इस बार मुझसे मिलने के लिए आई है। और फिर गोन्याक्सू सेक्रेटरी यान को बोलते हैं कि जाओ चिंगलियू को मेरे ऑफिस में ले आओ। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी फैमिली गोन्याक्सू के ऑफिस में आ जाती है और फिर बोलती है, गोन्याक्सू। लेकिन तभी उसके बाट को काटते हुए बोलती है उसकी बगल वाली लड़की, मुझे माफ़ करिएगा मिस, लेकिन अभी हम लोग बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट रिपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए आप कुछ देर बाद प्रेसिडेंट गॉन से मिल लीजिएगा। ये सुनते ही हमारी फैमिली भी शांत हो जाती है। तभी उसी लड़की को पीछे से गोन्याक्सू बोलते हैं, अपना मुंह बंद रखो, जिससे उस लड़की बहुत ज़्यादा ही घबरा जाती है। और फिर जैसे ही वो पीछे घूमती है, गोन्याक्सू को देखती है, गोन्याक्सू उसे गुस्से से चिल्लाते हुए बोलते हैं, तुम उससे ऐसा बात नहीं कर सकती हो, समझी? ये सुनते ही डरते डरते वो लड़की भी बोलती है, हाँ मैं समझ गया प्रेसिडेंट गॉन। और वो लड़की पूरी तरह से काँप रही होती है। तभी हमारी फैमिली गोन्याक्सू को कहती है, क्या तुम अभी बिजी हो गोन्याक्सू? तो मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ तुमसे बात करने के लिए। तभी गोन्याक्सू अपने सीट से खड़े होते हैं और हमारी फैमिली के पास जाके उसका हाथ पकड़ते हैं, जिससे हमारी फैमिली भी शर्मा जाती है। तभी गोन्याक्सू हमारी फैमिली को कहते हैं, नहीं मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ, मैं अभी तो कुछ भी कर भी नहीं रहा हूँ। ये सुनते ही वो लड़की बहुत ज़्यादा ही डिप्रेशन में चली जाती है और फिर अपने मन में सोचती है, प्रेसिडेंट गॉन ने कहा कि उन्हें कोई भी काम नहीं है। क्या वो मेरे बारे में भूल चुके हैं कि मैं उनके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आई हूँ? क्या अब मुझे वो सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस रखना होगा? लेकिन ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट हैं।